कंप्लीट करेंगे, वर्गमूल, घनमूल और जो है घन वर्ग, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो इस प्रकार के मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया था कि वर्ग कैसे निकालते हैं, मैं आपको ट्रिक भी और जो है कॉन्सेप्ट बताया था। अगर हमें 99 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो 9 y 81 कर लेंगे, इधर 9 y 81 कर लेंगे, ठीक है। बीच में एक इधर हिंदुस्तान इधर पाकिस्तान बना लेंगे इस टाइप से। उसके बाद 9 y 81 हो जाएगा। 81 को हम क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे इससे 2 से, तो कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर मैं बताया था कि 160 इधर लिखेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे, तो 1 8 2 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 6 1 7 अब 1 8 हो जाएगा और 8 1 9। इस प्रकार से आपका 98 0 1 ये आपका इसका 99 का वर्ग हो जाता है। तो बेसिकली ये जो होता है फॉर्मेट होता है, मतलब किसके फॉर्मेट पर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसके फॉर्मेट पर आपको जो है ये वाला मैं निकाल के बताया था। तो यहाँ पर आप समझ गए कि इस प्रकार से आपको जो है ये बेसिक है, और ये बेसिक को आपको सबसे पहले समझना है। उसके बाद जो भी ट्रिक आता है वो सब हम देखेंगे और समझेंगे कैसे निकालना रहता है फटाक से। लेकिन इतना अगर बेसिक समझ गए हैं तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं आराम से। तो 3 डिजिट का अगर निकालना है आपको तो सबसे पहले समझते हैं, अगर मान लेते हैं कि जैसे कोई भी संख्या है जैसे बेस मानते हैं, तो सबसे पहले 100 बेस रहता है, ठीक है। बेस का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे 100 से ऊपर 105 106 107 इस प्रकार से हुआ, तो 100 को आधार मान लेंगे, आधार, ठीक है। फिर 150 इस प्रकार से, फिर 200, ठीक है। 200 के बाद 300। 3 डिजिट का निकाल के बता रहा हूँ कि कैसे आपको जो है इसका वर्ग निकाला जाता है। मतलब 100 से लेके कितना, 100 से लेके 999 तक, बल्कि इसके आगे से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 300, उसके बाद 350, उसके बाद 450 कर सकते हो या 400, ठीक है। इस प्रकार से चलते रहेगा। मतलब इस प्रकार से आपको जो है आधार को मान लेना है, सिंपल। क्यों मानेंगे उसको भी बता रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपको आधार मान लेना है। तो मैं यहाँ पर ये आपको समझ गए कि आधार क्या होता है, बेस क्या होता है। जैसे 100 से ऊपर है कोई संख्या है, 105 है, 106 है, 107 है, 108 है, तो उसका आधार क्या होगा, 100 होगा। और कोई संख्या 309 है तो इसका आधार कितना होगा, 300 होगा, ठीक है, 300 होगा। कोई संख्या 215 है, 215 है, ठीक है, तो उसका आधार कितना होगा, आपका 200 होगा, ठीक है। इस प्रकार से समझ गए इसका। तो ये है आपका मतलब नियम है इसका। अब चलो जैसे 50 का मल्टीपल में बेसिस होता है, जैसे 50 100 150 200 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये संख्या 1000 से भी ऊपर ले जा सकते हो आगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जैसे अगर मान लेते हैं आपके पास 105 संख्या है और अब बोल दे रहे हैं कि इसको आप वर्ग निकालिए कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि ये जो संख्या है 105 इसका आधार कितना है, तो बेस इसका कितना है, तो इसका बेस या आधार कितना है, वो है 100, ठीक है, 100 है। अब देखो अगर हम 100 में प्लस का 5 करेंगे तो हमारा 105 होता है, और अगर हम देखो 100 में अगर -5 करेंगे, एक +5 करेंगे, एक -5 करेंगे, या दो, समझ गए, दो चीज़ समझ गए यहाँ पर। देखिए 105 है संख्या, इसको में +5 करेंगे, प्लस और -5 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो इसका हम 100 माने हैं आधार, तो 100 आधार माने हैं, तो 100 से कितना अधिक है ये हम देख लिए, और 100 में 5 फिर माइनस करेंगे, मतलब 105 में 5 करेंगे तो 100 होगा, और 105 में 5 यहाँ पर मतलब 5 अधिक है, 5 इस प्रकार से 105 जो है वो कितना अधिक है, 5 अधिक है, फिर 105 में 5 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से बन गया, और ये जो 5 5 है इसका हमें क्या करना है, इस प्रकार से लाइन खींचना है, पहले खींच सकते हो। 5 5 का पहले क्या करना है, इन दोनों का हमें वर्क करना है, तो 5 5 का कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, हम इसको लिख लेंगे। और अगर हम 105 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और नीचे हमेशा याद रखना कि 100 से भाग देना है, यहाँ पर 100 से भाग देना है। चाहे यहाँ पर आपका 311 हो, 115 हो, 203 हो, या फिर 582 हो, ठीक है, यहाँ पर हमेशा 100 से नीचे से भाग देना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको हम कट कर लेंगे, सिंपल क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करके इसको कट कर लेंगे, जो बचेगा उसको हम सिंपल लिख देंगे 110, और यहाँ पर आपका जो है 25, ये आपका आ गया किसका वर्गमूल, 105 का वर्गमूल आपका जो है ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अभी मैं और बता रहा हूँ, इतना आप देख लिए 105 का। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे 108 का निकाल के दिखाता हूँ। 108 को आप कैसे निकालेंगे वर्ग, उसको देखिए यहाँ पर। 105 का समझ गए ना, अब 108 का कैसे निकालेंगे, तो देखिए 108 का बेस कितना होगा,
108 का बेस होगा प्लस का यहाँ पर 100 बेस होगा, प्लस का 8 कर लो यहाँ पर और एक माइनस का 8 कर लो। ठीक है, ये नियम है, इसके थ्रू आपको जो है बनाना है। यहाँ पर माइनस का 8 प्लस का 8 इस प्रकार से कर लिए। अब देखो सिंपल कुछ नहीं करना है, ये जो अधिक है या कम है इन दोनों का वर्ग ले लो, कितना हो जाएगा 8 × 64 हो जाएगा, सिंपल इस टाइप से। उसी प्रकार से 108 में अगर हम और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 116 आ जाएगा। फिर यहाँ पर गुणे करो कितना, 108 में 8 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और बटे में क्या है 100 है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से कट कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको सिंपल यहाँ पर लिख देना है 116 और ये 64, ये आपका इस प्रकार से आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है बेसिक मेथड है और ये चीज़ें आपको जो है दिमाग में घुस जाएगा ये चीज़ें, और इससे आपको जो है संख्याओं को तोड़ना, उससे बेसिक चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इससे 10-20 क्वेश्चन कर लोगे एकदम बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए आप इस चीज़ को। ये 2 सवाल से 2 चीज़ें से आपको जो है ये 2 क्वेश्चन में बताया अभी, क्या आपको इससे समझ में आ गया। 204 का हम कैसे निकालते हैं उसको देखो, यहाँ पर इसका हम वर्ग निकालते हैं। तो 204 को हम आधार कितना मानेंगे, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर हम 100 को मानेंगे, अरे 200 का आधार मानेंगे। ठीक है, कितना अधिक है, तो यहाँ पर देखोगे 200 पहले आधार मान लो, यहाँ पर लिख सकते हो, ऐसे भी दिख रहा है 200 आधार। यहाँ पर कितना अधिक है, तो 4 अधिक है, 4 लिख दिए। कितना माइनस करेंगे, 4 ही माइनस करेंगे यहाँ पर कितना माइनस करेंगे, 4 ही करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, तो आप बोलेंगे वर्ग करेंगे इसका, तो 4 चुके 16 हो जाएगा। अब बोलेंगे कि यहाँ पर कितना अधिक है, 204 है, इसको 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को, इसको और इसको जोड़े तो 8 हो जाएगा। अब ये 204 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि 200 आएगा, तो यहाँ पर 200 लिख लो। नीचे कितना से भाग देना है, तो आप बोलेंगे 100 से देना है, हमेशा 100 से देना है। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये दोनों। अब देखो 208 ऊपर हो गया, 208 और यहाँ पर आपका 2 है, ये दोनों गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, तो ये आपका देखो 416 हो जाएगा, इधर 416 और इधर कितना है 16 है, इधर 16। सिंपल इसको उतार देना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल उतार देना है 16। और इधर आपका जो है ये 208 बचा हुआ था, ये 208 का गुणा इसे 2 से कर दिया है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। क्या आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे और भी देखते हैं। अगर मान लेते हैं 114 है, 114 को आपको बताना है कि वर्ग कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो कितना अधिक है, देखो 14 अधिक है। ठीक है, 14 अधिक है ना, 100 आधार मानो इसका, कितना हो जाएगा। अब आप फास्ट करो, देखो 114 इसमें कितना अधिक है, तो यहाँ पर 14, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ माइनस का 14। ठीक है, लाइन लीजिए, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, अभी बताया हूँ पिछले क्लास में आपने देखा होगा। अब देखो 114 में 104 जोड़ दीजिए और 14 जोड़ लीजिए तो 128 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका जो है गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 114 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 100, ये 100 से कट गया। अब यहाँ पर नीचे क्या बचा, तो देखो यहाँ पर 2 संख्या होना चाहिए, ये 3 है, 3 है मतलब ये जो 1 है ये क्या है हासिल है। जी हाँ, ये जो 1 है ये क्या है इसका हासिल है, तो ये जो है यहाँ पर आपको 2 ही संख्या रहेगा इस बार, तो ये जो है एक इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 96 और 128 और एक यहाँ पर हो जाएगा 129। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको ये जो 196 है, यहाँ पर इस बार जो होता है केवल 2 ही अंक होता है, ये जो है 3 अंक नहीं होगा, ये संख्या जो है यहाँ से में जुड़ जाएगा, यहाँ पर 129 हो गया, 129 96 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 2 से ज़्यादा इस बार नहीं होता है, हमेशा 2 डिजिट इस बार रहेगा। ठीक है, हमेशा 2 डिजिट रहता है, याद रखिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद हो गया। उसी प्रकार से आगे भी आपको जो है समझना है, जैसे अगर मान लेते 215 का निकालिए, ठीक है 311 का निकालिए, 195 का निकालिए, तो इस प्रकार से आपको जो है पूरा निकाल के आपको देखना है। बस आपको ये चीज़ें याद रखना है, मतलब दिमाग में रखना है कि हाँ ये होता है। आपको जो है वर्ग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या होता है उसका सबसे छोटा मूल मतलब जड़। वर्गमूल मतलब कोई संख्या है वो कितना लास्ट जो है संख्या का वर्ग है या फिर भाग जा सकता है उसमें। जैसे वर्गमूल निकालने के लिए मैं बताता हूँ, जैसे देखो तो आपको स्क्वायर यहाँ पर याद रख लें, देखना यहाँ पर देखो ये 5 को देखो, कभी भी संख्या देखना यहाँ पर इसके अलावा कोई भी संख्या है, जैसे इसके अलावा कोई भी संख्या है यहाँ पर, ये जो लास्ट में यहाँ पर देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, इसके यहाँ में से कोई ऐसा संख्या है जो यहाँ पर नहीं आया है, मतलब स्क्वायर नहीं होगा। तो उस संख्या को समझ जाना कि अगर
कोई भी संख्या के अंतर्गत वो संख्या है तो वो मतलब किसी का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो 2 नहीं है लास्ट में किसी का, उसके बाद यहाँ पर 3 नहीं है किसी का, उसके बाद 7 यहाँ नहीं है किसी का, 8 यहाँ पर नहीं है किसी का। मतलब यहाँ पर ये देखो कि ये जो मैं नंबर लिखा हूँ यहाँ पर, ये नंबर आप सभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखो कि ये जो पूरे जितने भी नंबर हैं यहाँ पर लास्ट में 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। मतलब कोई भी संख्या के अंत में अगर यूनिट डिजिट या फिर इकाई अंक बोलेंगे या फिर लास्ट अंक बोलेंगे कि अगर 8 आ जाता है या फिर 7 आ जाता है तो ये संख्या जो है किसी का मतलब किसी का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, किसी का स्क्वायर नहीं होगा। जैसे ये 1 है, 1 को यहाँ पर 1 का स्क्वायर करने से भी आता है और साथ में 9 का स्क्वायर करने से भी आता है। 4 का देखोगे तो यहाँ पर 2 के भाग से आता है, मतलब 2 के स्क्वायर से आता है और 8 के स्क्वायर से आता है। 3 का देखोगे तो 3 का 9 से होता है और यहाँ पर 7 से होता है, ध्यान देना। और 6 का यहाँ पर आपका 4 से होता है और यहाँ पर ये जो 6 से होता है, बाकी 5 सिंगल होता है। मतलब कोई भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो वो संख्या में केवल 5 का ही भाग जाएगा और 5 का ही लगभग स्क्वायर बनेगा। जैसे 5 है तो 5 के स्क्वायर हमेशा क्या होता है, अंतिम अंक जो होता है वो 5 ही होता है। ठीक है, और 4 का स्क्वायर अगर करते हैं तो अंतिम संख्या देखोगे तो हमेशा 6 आएगा। ठीक है, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम संख्या हमेशा देखना 6 का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं हमेशा तो अंतिम संख्या देखना 9 आता है। 7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो अंतिम संख्या 9 आता है। तो ये चीज़ें याद रखना है। ठीक है, और ध्यान रखना कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम संख्या 4 आता है और 8 का करते हैं तो भी ये 4 आता है। अगर हम 1 का करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। 9 का भी करते हैं तो 1 आता है। 0 करेंगे तो 0 आएगा। आप यहाँ पर कुछ समझ पा रहे हैं कि जैसे अगर कोई भी संख्या है 5 है तो उसका एक जो लास्ट डिजिट होगा वो 5 ही आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपको। पहला है 484, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल क्वेश्चन 1। वर्गमूल निकालने के लिए आपको कैसे निकालेंगे उसको देखना है। तो सबसे पहले देखो ये 2 डिजिट को अलग करो और ये लास्ट के डिजिट अलग करो, मतलब लास्ट के 2 डिजिट को आपको देखना है ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर देखोगे कि ये 84 है, जो 4 आया है, ये 4 कौन से वर्ग के बीच में आता है। जैसे मैंने बताया था कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है। ठीक है, और 8 का वर्ग क्या होता है 84, मतलब 8 64 होता है। तो ये 4 आया यहाँ पर भी 4 आया। मतलब ये समझ में आ गया यहाँ पर कि या तो 2 के वर्ग में या तो 8 के वर्ग में ये जो है 84 मतलब 4 आता है। समझे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इस प्रकार से आपको ये यहाँ 4 को अलग देखो, ये अलग रखो इसको। अब इस 4 को आपको देखना है, ये जो 4 है ये कौन से वर्ग के बीच में आता है। जैसे 2 के वर्ग में आता है, ये इसका खेल खत्म हो गया, ये इसका खेल यहाँ तक रुको। ठीक है, 2 के वर्ग में आता है या फिर 3 के वर्ग में आता है, मतलब 2 दूना 4 और 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि या तो देखो ये 2 के वर्ग में आता है 4 और एक 9 के वर्ग के बीच में आता है, मतलब 2 और 3 के वर्ग के बीच में आता है 4। अब देखो ये संख्या निकाले हैं हम 2 और 3, ये वर्ग इन दोनों को गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 आता है। यहाँ पर 6 आ गया, इन दोनों को गुणा किए हम, इसका 2 और 3 को गुणा किए, जो ये दोनों था इसका, हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 2 और 3 को गुणा किए तो यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया, मतलब ये 4 से क्या है बड़ा है। ठीक है, 4 से बड़ा है। और यहाँ पर ये जो 2 हम लिखे हैं ये सिंपल, ये जो 2 है मतलब ये न्यूनतम है कि यहाँ से ऊपर में इसके बीच में ये 4 आता है। तो यहाँ पर ये जो संख्या न्यूनतम है इसको हम यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना कि यहाँ पर ये जो 4 है ये क्या है, मतलब 6 से छोटा है। अगर यह 6 से बड़ा रहता तो बड़ा वाला आंसर लेते, और अगर ये जो 4 है ये 6 से छोटा है, इसलिए हम आंसर यहाँ पर 22 को लेंगे। मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा 22 होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा 22 होगा आंसर। कैसे कैसे किए फिर से बताता हूँ मैं। देखो 484 संख्या है, इसको 2 2 अंक में बांट लिए, इधर का 2 अंक रख दिए, इधर का 2 अंक किए। 84 4 आया है इसमें अंतिम में, तो हम जानते हैं कि 2 या 8 के पहाड़े मतलब वर्ग में, पहाड़े 2 या 8 के वर्ग में 4 आता है अंतिम में। तो हम इसको अंदाज़ा लगा लिए, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, अब ये इसका हो गया। अब इस बार के 4 को हम देखें तो इस बार के 4 को देखें तो इसका हम देखेंगे कि कौन से वर्ग में ये आता है। तो ध्यान दिए कि हम 2 के वर्ग में आएगा या 3 के वर्ग में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करके हम यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, लिख लिए तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब ये जो 4 है ये 4 है, ये 6 से क्या है छोटा है।
अगर ये 4 यहाँ पर कोई और संख्या रहता है और 6 से बड़ा रहता तो बड़ा वाला आंसर लेते, लेकिन यहाँ पर 4 जो है ये 6 से क्या है छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर 22 आंसर लिए। और ये 2 कहाँ से आया, ये 2 जो है न्यूनतम, यहाँ पर जब वर्ग गिनते हैं कि न्यूनतम वर्ग जो होता है उसकी संख्या को उतार देते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसको समझ गए, आगे एग्जाम्पल देखो, सिंपल देखो, मैं निकालता हूँ 784 का कितना आएगा। 784 का हम वर्गमूल निकालते हैं। तो सिंपल देखो, इसका वर्गमूल निकालने के लिए पहले 2 अंक इधर रखे, इधर 2 अंक लिखे, तो 84 है, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो 84 को हम जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में या 8 के वर्ग में, मतलब 2 के वर्ग में या 8 के वर्ग में आता है, सिंपल, ठीक है, समझ गए, 2 या 8 के वर्ग में, इस प्रकार से हम लिख लिए। अब देखते हैं 7 की तरफ, इसका इतना ही तक रोको, उसके बाद आगे बढ़ो। 7 के बारे में देखते हैं। ये जो 7 आता है ये किसके वर्ग के बीच में आता है, क्या यह 1 के वर्ग में बीच में आता है, या 2 के वर्ग के बीच में आता है, या 3 के वर्ग में बीच आता है, किसके बीच में आता है। 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको देखो लगेगा कि यार ये 2 का 4 होता है और इसका 3 का 9 होता है, तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, 7 और 8 आता है, तो मतलब 7 आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो ध्यान देना कि यहाँ पर 7 और 9 मतलब ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों को क्या करना है, गुणा कर देना है, 3 दूनी 6। अब ध्यान दो कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6 है, और ये जो 2 है यहाँ पर 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 को यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, ये दोनों जगह, मतलब न्यूनतम को, 3 को नहीं लिखना है, ध्यान देना है, 3 वाला नहीं लिखना है, मतलब सबसे न्यूनतम वर्ग के अंतर्गत जो आता है उसको यहाँ पर उतारना है, दोनों में एक जैसा, ठीक है। यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया। अब ये 6 जो हो गया ये क्या है, 7 से छोटा है, मतलब 7 यहाँ पर बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आंसर जो होगा कौन होगा, बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ इसका वर्गमूल जो होगा वो 28 होगा, ठीक है, ये आपका आंसर। 784 का वर्गमूल कितना होगा, 28 होगा। समझ में आया। 1521 का हम वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होगा, देखो 1521 का वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले ये 2 अंक अलग रखो, ये 2 अंक अलग रखो। 21 का 1 आता है, यहाँ पर 1 आया है, मतलब किसके पहाड़े में आता है, मतलब किसके वर्ग में आता है, किसके वर्ग में आता है, 1 में आता है और 1 9 में आता है, ठीक है। अब इसका खेल यहीं पर रोक दो, ठीक है। अब इसका देखो 15 का, तो ये जो 15 है ये जो है किसके वर्ग के बीच में आता है, ठीक है। पहले हम इसको ये देखें कि ये जो 1 है, हमको 21 लगा कि 1 जो आता है वो केवल 2 के वर्ग में आता है, मतलब 1 के वर्ग में आता है और 9 के वर्ग में आता है, 9 9 81, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इस प्रकार से। अब 15 यहाँ है, तो 15 का हम ये देखना है कि ये जो संख्या है 15 वो किस वर्ग के बीच में आता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर या तो 3 का स्क्वायर न्यूनतम हो गया और 4 का स्क्वायर न्यूनतम, मतलब 3 3 9 और 4 4 16, इसके बीच में आता है 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में आया, तो यहाँ पर 3 और ये 4 इसके वर्ग के बीच में 15 आता है, तो इन दोनों को क्या करना है, पहले गुणा कर देना है, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 12 आया, सिंपल यहाँ पर ये 3 यहाँ पर लिखना है ना, 3 यहाँ पर भी ध्यान देना, ये 3 लिख दिया इसे, ये 3 को, ठीक है, ये न्यूनतम है इसलिए यहाँ पर 3 को लिख दिए। ध्यान से देखो ये 12 आ गया, 12 क्या है, मतलब 12 जो है वो क्या है, 15 से छोटा है ना, 15 से क्या है छोटा है, 15 बड़ा हो जा रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर बड़ा वाला आंसर आपका हो जाएगा। मतलब 1521 का वर्गमूल क्या होगा, वो 39 आपका होगा, ये आपका आंसर है ना। इजी क्वेश्चन, इजी वर्गमूल निकालना। इसी प्रकार से और भी आप क्वेश्चन का निकालिए, जैसे 22 9 का कोई भी रैंडम आप लिखिए और उसका निकालिए, ठीक है। सबसे पहले देखना है कि ये जो 2 अंक और इधर का 2 अंक, मतलब इधर कितना अंक रहे, इधर का 2 अंक आपको निकालना है, और इधर का जो अंक है उसको देखना है कि कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, फिर उसी संख्या को लिख देना है कि न्यूनतम 3 में और 4 में, इस प्रकार से आता है, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है 12, इन दोनों गुणा करके। अब ये जो संख्या आएगा, ध्यान देना, ये जो न्यूनतम संख्या है इसको यहाँ पर दोनों में सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है, ऊपर नीचे सेम टू सेम। अब ये जो संख्या आएगा ये या फिर इससे बड़ा रहेगा या फिर ये बड़ा रहेगा इससे, ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन को देखना है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 15 से ये बड़ा संख्या रहता तो हम यहाँ पर 15 छोटा रहता तो हम इसको आंसर लेते हैं, 15 बड़ा है इसलिए हम आंसर इसको लिए, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से बनता है वर्गमूल। 73 96 एक एग्जाम में पूछा गया था शायद, ये देखो 73 96 इसका वर्गमूल निकालना है हमें। तो सबसे पहले देखो ये 2 अंक, ये 2 अंक अलग कर लिए। अब यहाँ 96 को देखो, 6 किसके वर्ग में आता है, या तो यहाँ पर 4 के वर्ग में आता है या 6 के वर्ग में आता है। अब 73 किसके वर्ग में आता है, तो 8 का 8 64 हो गया, और 9 का 9 9 81 हो गया। 8 और 9 के बीच में 73 आता है, ठीक है, 8 और 9 के वर्ग के बीच में 73 आता है, ठीक है। तो 8 और 9 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 कितना हो जाएगा, 72।
अब देखो यहाँ पर ये जो 8 आया है, इस 8 को यहाँ पर पहले लिख देना है, 8 को इस प्रकार से। अब देखो आंसर कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पर 72 आया है, 72 क्या है, यहाँ पर 73 बड़ा है, इसलिए बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, 86 होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा, 86 है आपका आंसर। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन, पटाख से बना लोगे। हम जानेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ क्यूब कैसे निकाला जाता है। जैसे 2 डिजिट का हो गया, ठीक है, 2 डिजिट का, और हम देखेंगे इसके बाद जो है 3 डिजिट का कैसे निकालते हैं। ये कैलकुलेशन वीडियो है तो मैं इसको फटाम से ख़त्म करता हूँ। देखो सबसे पहले आप कोई जैसे 12 का क्यूब निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे, सिंपल, 12 का तो आपको याद भी होगा, ठीक है, 12 कितना होता है, तो 17 28 होता है, ठीक है। अब इसका क्यूब निकालना है तो सिंपल 1:2 हम ऐसे रखेंगे, इसके अनुपात को हम निकालते हैं। जैसे इसका घन निकालेंगे, फिर इसका घन निकालेंगे, फिर ये दोनों का वर्ग करेंगे। देखो कैसे, 2 का घन हमेशा 8 होता है, 1 का घन कितना, 1 होगा, ठीक है। एक बीच में लाइन खींचेंगे यहाँ पर बस इतना ध्यान दीजिए कि जैसे 1 का, यहाँ पर देखो 2 का अनुपात 8 है तो 1 का कितना होगा यहाँ पर बोलना है, तो 1 का हो जाएगा 4 यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 का इतना है तो 2 का कितना होगा, 2 का 1 का अनुपात 1 है, 2 का अनुपात 2 हो जाएगा, इस प्रकार से। मतलब इसका अनुपात 8 है, मतलब 2 का अनुपात 8 है तो 1 का अनुपात 4 होगा, इसलिए यहाँ पर 4 लिखे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये दोनों को 2 का यहाँ पर ले देना है 4, इसका दुगना करना है, 4 का कर देना है 8, इस प्रकार से। 8 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 और 2 6 7 हो गए यहाँ, और 1 1 हो गया, ये आपका आ गया इसका 17 28 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकालना है। अगर मान लेते हैं 13 का आपका जो है क्यूब निकालना है, घन निकालना है 13 का, तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले 3 का क्यूब लिखोगे यहाँ पर 9, नहीं 3 का क्यूब कितना, 27, ठीक है, 27 हो जाएगा 3 का क्यूब। और यहाँ पर आपको एक बीच में लाइन खींच देना है बॉर्डर, और यहाँ पर समझने के लिए उसी प्रकार से 1 का क्यूब करोगे, यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 1:3 में है, तो 3 का अनुपात जब 27 है तो 1 का कितना होगा, 1 का कितना होगा, तो इसमें देखो 3 का इसमें क्या करोगे, भाग दोगे, इसमें भाग दे दो तो कितना बार बन जाएगा, 3 3 3 9 27 9, तो 1 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस प्रकार। तो जब यहाँ देखो 1 का 1 है तो यहाँ पर 3 का क्या होगा, 3 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 3 का दुगना कर देना है नीचे, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, इस प्रकार से, ठीक है। और भी इसका ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर इतना समझ ले, बेसिक है आपका। यहाँ पर 7 लिखेंगे, ये 7, और ये 2 जो है यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 हासिल है, ठीक है। ये 2 जाएगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 17 और 2 19, 19 का 9 हासिल 1, और 1 जो आया है ए 1 और 1 2 इसमें जाएगा, 6 3 9 2 11 1 हासिल 1 1 और 1 2, ये आपका जोड़ देना है, मतलब नॉर्मल यहाँ से आपको जोड़ देना है इसमें, ठीक है। आपका आंसर 2197, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्यूब निकाला जाता है, ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल से देख लेंगे जब हम पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बारे में अगर क्वेश्चन इससे बना होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अदरवाइज ये तो कैलकुलेशन वीडियो है, या आप तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम का पार्ट है, घन दिया है पेपर में आपके सिलेबस में, तो हो सकता है इससे पेपर जरूर क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है, पिछले ईयर के व्यापम में, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखो मेनली ये बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो ये बेसिक चीज़ है। जैसे अगर मैं बताया कि आपका 12 का क्यूब निकाल के बताया, ठीक है, 12 क्यूब निकाल के बताया, तो ये जो 12 का क्यूब निकाल के बताया मैं 17 28 का, ये एक फॉर्म में रहता है क्यूब का। मतलब ये है कि 12 का क्यूब बराबर होता है 10 + 2, इस प्रकार से, और ये इसका क्यूब होता है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि ये जो होता है मेनली एक फॉर्मेट में रहता है कि a + b का क्यूब बराबर क्या होता है, वो होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये आपका जो है फॉर्मेट रहता है यहाँ पर, ये वाला, इसी के फॉर्मेट पर ये ही फॉर्मूला है। बाकी इसको तोड़ मोड़ कर अलग से ट्रिक बनाते हैं, जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से, लेकिन मेन जो ब्रह्मांड में आपका फॉर्मूला है वो यही वाला है, इसी बेस पर आपका जो है क्यूब निकलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जैसे a का यहाँ 10 हुआ तो यहाँ पर हम 10 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। b का कितना हुआ, 2 है, तो b का यहाँ हम 2 का क्यूब लिखेंगे, +3 10 लिखेंगे गुणा, यहाँ पर 10 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और b 2 हो जाएगा, +3 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, a का मान है, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आपका 1000 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 100 300 300 दूनी 600 600 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 का हो गया 120 हो गया, ठीक है। ये हमको कैलकुलेशन कर लिए, जोड़ दो सबको, तो यहाँ पर आपका 1728 आ जाएगा। तो सिंपल यही फॉर्मेट रहता है मेन,
ठीक है। अब इसी को अलग अलग ट्रिक बनाते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं जो मैं बताया। तो मेन आपको जो है बेसिक यही है, बेसिक के बेस पर आपका जो है बनता है। चाहे आप कोई सा भी क्यूब ले लो, आप 125 ले लो, 13 ले लो, जितना भी लेना है क्यूब वो ले लो, आपको जो है 14 ले लो, सेम फॉर्मेट यही रहता है सब। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चाहे आप इसको एक तरीके से ऐसे बना सकते हो, जैसे मान लेते हैं 23 का निकालना है, 1 सेकेंड, 23 का निकालना है, ठीक है, 23 का निकालना है, 23 का क्यूब निकालना है आपको। तो सिंपल यही फॉर्मेट पर रहेगा। कैसे, देखो देखो ए प्लस बी का क्यूब करोगे ऐसे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए, 1 सेकेंड, 3 AB स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है, ये है आपका। तो सिंपल यही फॉर्मेट रहेगा। कैसे, देखो इसको ऐसे कर लो, ए इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, सिंपल 3 को बी कर लो और इसको ए कर लो, सिंपल से बात है। सिंपल यहाँ क्या करोगे, तो पहले 2 का क्यूब करोगे, सिंपल इस तरह से, यहाँ क्यूब है ना, इसको क्यूब करोगे, फिर ऐसे एक डॉट खींच लो, स्लैश खींच लो समझने के लिए, फिर 3 गुणे 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 क्या है यहाँ पर ए है इसलिए, उसी प्रकार से बी का रखने के लिए यहाँ पर गुणे कर लो 3 का, बस अब ध्यान से देखते जाना, आपको जो है समझ में आने लगेगा। उसके बाद 3 करोगे इसका फॉर्मूला का, ए का कितना है 2 है, 2 लिखोगे, गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का, यहाँ पर गुणे स्लैश करो, यहाँ पर स्लैश खींच दो ऐसे, सिंपल स्लैश। उसके बाद यहाँ लिखोगे क्या, 3 का क्यूब, ठीक है। अब सिंपल इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर आपका 36, उसके बाद यहाँ पर आपको 54 और यहाँ पर आपका 27। अब जोड़ दो इसको, यहाँ पर देखो 7, यहाँ पर सिंपल 7 रहेगा पहले। अब देखो ये 2 है, ये 2 को इसका नहीं जोड़ना है, ये 2 हासिल है, यहाँ पर हो जाएगा 56, 54 और 2 56 का 6, ठीक है, 56 का 6। अब देखो 5 हासिल है, 5 इसमें जाएगा, कितना हो जाएगा 41, 41 का 1 हासिल कितना 4, 4 इसमें जाएगा, 8 4 12, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ गए, यही फॉर्मूला है और इसी से हमेशा क्यूब निकलता है। ठीक है, तो बाकी इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जो है ये चीज़ें जो है ईजी हो जाएगा। ठीक है, और मैं बताया था आपको वर्ग का ट्रिक बताने के लिए। देखो वर्ग निकालने के लिए एक और ट्रिक है जो मैं बताया था। देखो वर्ग का, जैसे अगर लास्ट में कोई संख्या 25 है, 35 है, 45 है, इस प्रकार का अगर 65 है, 75 है, तो कैसे निकालेंगे सबका स्क्वायर, कैसे निकालेंगे उसको। देखो अगर 5 है तो आपको जो है कुछ सोचना ही नहीं है ज़्यादा, बस यहाँ पर एक ही लाइन में निकाल लोगे। देखो सबसे पहले अगर 25 का जानते हैं कि 625 आता है, लेकिन कैसे, देखो सबसे पहले 5 का क्यूब निकाल लो, तो यहाँ पर 5 का हो गया 25। अब ये 2 है ना, 2 को एक संख्या बढ़ा कर मतलब 3 होता है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 का 3 से गुणा कर दो, 2 3 6, ये आ गया आंसर। उसी बात से 35 का 5 बचे 25 होता है, 5 5 का 25 और 3 का अगले से गुणा करो 4 से, 4 3 12, ये हो गया आपका 35 का स्क्वायर। उसी बात से 45 को देखोगे तो 5 25 25 हो गया, और 4 का गुणा किससे करोगे तो 5 से करोगे, 4 25 20, ये आपका 20 25 हो गया 45 का। 65 का गुणा कैसे करोगे, देखो 65 का 5 25 25 हो गया, और 6 का गुणा कैसे करोगे तो 6 7 7 से करोगे, 6 7 42, ये आपका हो गया इस प्रकार से। 75 का निकालोगे कैसे, 5 25 25 हो गया, और 7 का गुणा कैसे कर दो 8 7 56, ये आपका हो गया 75 का स्क्वायर। तो ये आपका ट्रिक है इसे, ठीक है। यहाँ पर आप चलो आगे बढ़ते हैं घनमूल के बारे में। मैं अभी घन बताया, अब घनमूल देखो। घन में समझ गए आप लोग। घनमूल का देखिए, सबसे पहले आपको जो है कोई भी संख्या है, जैसे अगर मान लेते हैं 9261 है, इसका आपको जो है निकालना है क्या, क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले 3 के पेयर में आपको जो है संख्या को देखना है, ये तीनों का देखना है, और लास्ट वाला जो ये संख्या है इसका आपको रूट निकालना है, क्यूब रूट। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही होगा। अब देखो यहाँ पर ये जो 9 है, 9 जो है ये संख्या, ये किसके क्यूब के बीच में आता है, जैसे 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, तो ये आपका जो है 27 होता है। तो आपको पता चला कि यहाँ जो है 8 के बाद 9 आता है, तो यहाँ पर जो छोटी संख्या है उसी को आपको जो है यहाँ पर लिखना है। तो मतलब इसका घनमूल क्या होगा 21 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि आपका जो है इसका क्यूब निकालना है, मान लेते हैं आपका जो है 5823, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट संख्या है, परफेक्ट। ठीक है, इसका निकालना 3 को पेयर बनाएंगे और इसका हम क्या कर देंगे, सबसे पहले ये लास्ट में आपका जो है 3 है, या फिर आपको जो है ये संख्या ले सकते हैं, यहाँ पर 3 है, इसको हम 2 कर देते हैं लास्ट में, या फिर 3 2 कर लेते हैं, 3 2 कर लेते हैं इस प्रकार से।
5832 82 आया, इसका हम क्या करेंगे, पहले क्यूब निकालेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये तीनों का संख्या काम हो गया, बच गया इधर। इधर का देखो 3 3 का पेयर बनाना है, तो 5 जो है किसके क्यूब के बीच में आ जाता है, जैसे 3 का देखोगे तो कितना होता है, मतलब 1 का करोगे तो 1 का करोगे तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद 2 का करोगे क्यूब तो कितना हो जाएगा 8। मतलब ये दोनों के बीच में ये संख्या आता है, तो सबसे छोटी वाला जो है उसको लेना रहता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी कौन सा 1 है, तो मतलब इसका 81 आपका जो है ये क्यूब रूट आपका आंसर। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपने मान लेते हैं 74088 है, ये परफेक्ट सब है, इसको हम क्यूब निकालना है, तो कैसे करोगे, क्यूब रूट निकालना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये 3 का ये रखेंगे इसको, ठीक है, फिर इस 2 को अलग रखेंगे, 8 के यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8, पहले देख लो संख्या, 8 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब हम करते हैं तो 512 आता है। ठीक है, 512, तो 512 आया है तो उसको हम 2 लेंगे, और इस ये जो है 51 को नहीं लेंगे अभी। ठीक है, 51 को बता रहा हूँ। इसके बाद ये जो 74 है, ये किसके क्यूब में आता है, जैसे अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो गया, 4 का क्यूब करेंगे तो आपका 64 हो गया। ठीक है, 5 का क्यूब करेंगे तो आपका जो है 125 हो गया। तो समझ आइए कि इन दोनों के बीच में आपका जो है ये आएगा 74। ठीक है, तो जो छोटी वाली है उसको आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 42 हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 512 आया था, तो केवल हमने यहाँ पर एक लास्ट डिजिट लिया था 2, इसीलिए यहाँ पर 42 आपका आंसर हो जाता है। समझ गए। तो इस प्रकार के आपका जो है घनमूल होता है। घनमूल को भी आप इस प्रकार से भी बांट सकते हैं, जैसे 729 है तो इसको आप 3 से ऐसे करके तोड़ के बना सकते हैं, 3 3 3 3, फिर जो पेयर आएगा उसको बाहर निकाल, ये लंबा प्रोसेस होता है। ये ट्रिक है, आपको इसको याद रखना है घन के बारे में, और इससे पेपर में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, आपका जो है क्लियर हो जाएगा। बाकी स्क्वायर रूट को आप या क्यूब रूट को आपको जो है मतलब क्यूब को और स्क्वायर को आपको याद कर लेना है इस प्रकार से। तो ये सवाल क्लियर है। ठीक है घनमूल। अब चलिए जानते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक तो होता है मल्टीपल होता है, एक फैक्टर होता है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल में क्या होता है, देखो सबसे पहले जैसे 6 हो गया, 6 का मल्टीपल करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तेरी 18, 6 चौके 24, ये मतलब 6 के 6 का जो है मल्टीपल हो रहा है, इस प्रकार चलते जाएगा, तो इसको बोलेंगे मल्टीपल। अगर यहाँ पर फैक्टर की बात करें तो मान लेते हैं 6 का फैक्टर कितना होगा, तो पहला 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा होगा नहीं, 6 होगा फिर। तो ये आपका फैक्टर होता है, मतलब कितने कितने से भाग जा सकता है नंबर ऑफ, तो इसको बोला जाता है। अब ये जो फैक्टर होता है इसी को बोला जाता है गुणनखंड। जैसे कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड यही होता है। ठीक है, बोल देगा कि 120 का गुणनखंड निकालिए, तो 120 का गुणनखंड निकालेंगे कैसे, आप ऐसे करने चले जाएंगे, जैसे 2 का निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 60, फिर 2 को इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30, फिर 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर यहाँ पर 3 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये 2 का कितना हो जाएगा 2 3, 2 का 3 हो गया, 2 का 3 और गुणे 3 गुणे 5, इस प्रकार से ये आपका जो है फैक्टर हो गया। लेकिन आप देखे होंगे कि जो व्यापम का पेपर है उसमें पूछा है कि ये जो संख्या है इसमें गुणज होंगे, कितने गुणज होंगे पूछेगा इस प्रकार से, या फिर 120 के जो 120 संख्या है इसके सभी गुणनखंड की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कि इसके गुणनखंड की संख्या जो ये फैक्टर है ये तोड़े हैं हम, इसमें से इसकी संख्या कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि 1 2 3 4, 6 का गुणनखंड कितना होगा, मतलब 6 का फैक्टर कितना होगा, या 6 का भाजक कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि इसमें से सम संख्या का भाजक कितना होगा, तो सम संख्या या सम संख्या गुणज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका हो जाता है 2 और 6, मतलब 2 होगा सम का। विषम का बोलेगा तो 1 2, इसका भी विषम का 1 और 3 है, विषम का यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, टोटल कितना है, तो 4 है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको जो है अगर टोटल जोड़ने के लिए बात है सम ऑफ द फैक्टर, तो सबको जोड़ लो, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 6, 6 6 12, 12 हो जाएगा सम करेंगे तो यही होता है इसमें। ओड का जोड़ बताइए, तो ओड का जो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पूछेगा कि यहाँ पर जो सम संख्या है उसका जोड़ बताइए, तो यहाँ पर 3 और 6 कितना हो जाएगा, जोड़ लो सबको, इस प्रकार से जो सम है 6 2 8 8 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार के आपका जो है फैक्टराइजेशन होता है, इस प्रकार से गुणनखंड होता है, फैक्टर मल्टीपल। मल्टीपल को ही बोला जाता है गुणज, इसी को बोला जाता है क्या,
गुणज, अब इसी नाम से क्वेश्चन आया था। अब कई लोग फैक्टर निकाल दिए थे वहाँ पर। जो गुणज होता है ये अनंत होता है, अनंत होता है। ये जो होता है लिमिट होता है फैक्टर, ठीक है, समझ रहे हो ना। फैक्टर जो होता है लिमिट होता है और गुणज अनंत होता है, मतलब पहाड़े हो गया 6 12 18 ये चलते रहेगा पूरा अनंत तक, ठीक है, इसको बोला जाता है। और ये जो मैं अभी किया ये वाला, इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। इसी में से नंबर ऑफ फैक्टर तो यहाँ पर मैं आपको बताया। अब चलो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ और आपका जो है इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखो सभी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इतना समझ गए गुणनखंड के बारे में, इतना काफ़ी है आपके लिए। सवाल सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, जैसे फैक्टर और गुणन समझ गए। अगर मान लेते हैं कि आपको जो बोल देगा कि 12 का, अभी मैं छोटी संख्या ले रहा हूँ कि 12 का गुणनखंड बताइए, तो 12 को सिंपल इसको ऐसे लिखेंगे और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले 2 6, उसके बाद 2 करोगे 3 करोगे, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 का 2 और यहाँ पर प्लस कर लो 3 और 1, ये हो गया। सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पर गुणा होगा, यहाँ पर गुणा 3 1। तो ये जो है पूछेगा कि यहाँ पर टोटल फैक्टर कितना होगा, मतलब टोटल यहाँ पर फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। तो ये जो पावर होता है यहाँ पर एक बढ़ा के गिनते हैं, इसको लेकर एक बढ़ा के। जैसे यहाँ पर 2 है फैक्टर तो यहाँ पर 3 गिनेंगे, यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर 2 गिनेंगे, तो मतलब इसका 2, तो यहाँ पर टोटल 6 फैक्टर है इसका, ठीक है। मतलब टोटल इसमें जो 12 है, 12 में 6 फैक्टर बन सकते हैं, मतलब 6 संख्या से ये तोड़ा जा सकता है, भाग जा सकता है, 6 भाजक होंगे, 6 फैक्टर होंगे, समझे, ठीक है। समझ गए यहाँ पर, मतलब टोटल भाजक संख्या। अगर हम मान लें कि आपको जो है मैं 120 का निकाल के दिखाया था अभी, तो बोलेगा कि यहाँ पर फैक्टर की संख्या बताइए, मतलब भाजक गुणनखंड की संख्या बताइए, ये बताइए क्या होगा, या फिर टोटल जो है यहाँ पर कैसे होगा फैक्टर। तो यहाँ पर देखो 120 का मैं निकाला था, कितना निकाला था, यहाँ पर निकाला था मैं 2 का पावर कितना निकाला था 3, 2 का 3 हो गया, और एक गुणे था 3 का 1 और एक था 5, इस प्रकार से। तो इसका बोलेगा कि यहाँ पर पूरा बताइए कि फैक्टर कितने होंगे टोटल। तो देखो सिंपल, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 3 है तो प्लस कर दो 1, इसमें भी प्लस कर दो 1, इसमें भी प्लस कर दो 1, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 गुणे यहाँ पर 2 गुणे 2, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 16, 16 आपका गुणा गया यहाँ पर आपका ये जो गुणनखंड आपका होगा, ठीक है। आपका कितना टोटल 16, ठीक है। क्वेश्चन है इसको हम बनाते हैं। देखो 72 के गुणनखंड कैसे बनेगा, 72 का गुणनखंड कैसे होगा। देखो सबसे पहले तो आप इसको तोड़ोगे तो कितना बार बन जाएगा। आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, आपके पास टाइम है तुरंत इसको तोड़ लेना ऐसे करके 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 की पावर 3 गुणे 3 के पावर 2, इस प्रकार से। तो पूछेगा कि टोटल गुणनखंड कितना होगा, तो आप यहाँ बता देंगे कि 3 यहाँ 4 हो गया और यहाँ पर 2 1 3 हो गया, मतलब 4 गुणे 2, मतलब टोटल यहाँ पर नहीं 4 गुणे 3 हो गया ना जी, यहाँ पर 3 होगा, 4 3 12, मतलब टोटल गुणनखंड कितना है 12 है। अब बोलोगे कि 12 कैसे हम बता दें, तो देखो अगर 72 को आप तोड़ते हो तो इस प्रकार से टूटता है। देखो सबसे पहले तो 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, 9 से जाएगा, 12 से जाएगा, 18 से जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 से जाएगा, 24 से जाएगा, उसके बाद क्या से जाएगा 36 से जाएगा, 36 से भी जाएगा ना, उसके बाद 72 से जाएगा। अब इसको गिन लो 12 होता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यही आपका जो है फैक्टर कहलाता है। समझ गए होंगे, इतना तो आप डिटेल में पढ़ लिए यहाँ पर गुणनखंड के बारे में, ठीक है। तो यही चीज़ आपको जो है आंसर होगा। पूछ देगा अगर मान लेते हैं 4000 के कितने गुणक होंगे, इससे पूछ सकता है। आगे जो सिलेबस में हमारा दिया है घातांक के नियम, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रैक्शन जो कि भिन्न होता है, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे और आपके सिलेबस में ये मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद औसत चाल समय दूरी को देखेंगे, इसके बाद हमारा 1 यूनिट जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम 1 यूनिट का पूरा रिवाइज करेंगे और 1 यूनिट में जितने उसके बेस पर क्वेश्चन बने हुए हैं क्वेश्चन को हल करेंगे मैराथन के रूप में। तो एक मैराथन क्लास लेंगे जिसमें से सभी टॉपिक को मैं उसको बांट दूंगा और उसके अनुसार सभी टॉपिक के क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो है 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा यूनिट देखेंगे, दूसरे यूनिट में आपका कम है जिसमें अलजेब्रा है, बीजगणित है और एक चर जो कि पॉलिनमी रैखिक युग्मत पर समीकरण है उसको देखेंगे, और साथ में उसके बाद तीसरा इकाई, उसके बाद चौथा इकाई, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ख़त्म करेंगे सिलेबस को जल्दी से। तो यहाँ पर घातांक को देखते हैं। देखिए घातांक क्या होता है, उस संख्या को, मतलब किसी संख्या को जितनी बार गुणा किया जाता है उसको उस संख्या के घात कहते हैं। जैसे आप अगर 12, जैसे मानने की जाने का 5 के घात आपका जो है 2 है,
ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि 5 को हमें 2 बार गुणा करना है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि अगर हम 7 के पावर 4 है, इसको पावर बोलते हैं। ठीक है। ऊपर जो पावर रहता है इसको बोला जाता है। अगर ये है तो इसका मतलब है कि 7 को हमें 4 बार गुणा करना है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि 7 बार हमें 4 को गुणा करना है, तो इसको पावर या घात या घातांक कहा जाता है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं 7 है, ये क्या है, ये आधार है, इसको बोला जाता है आधार। ठीक है। इसको आधार बोला जाता है। और ऊपर जो होता है इसको बोला जाता है पावर, पावर बोला जाता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं घात। ठीक है। घात बोल सकते हैं या इसको घातांक बोलेंगे। ठीक है। घातांक, घात अंक, घात इसको रहता है, उसको अंक बोलते हैं। ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए माने कि ए गुड़े ए गुड़े ए गुड़े ए इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ए का पावर 4 है। इस प्रकार से इसको जानते हैं, आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए आज घातांक के नियम को जानते हैं और आप समझ गए कि घात क्या होती है यहाँ पर। ठीक है। और इस पर बेसिस कुछ सवाल भी करेंगे जो कि आपको जो है याद रहेगा और समझ जाएंगे। तो सबसे पहले घातांक के हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे इस प्रकार से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा घातांक है, चैप्टर नोट कर लीजिए कॉपी में कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आपको लिखा हुआ है। तो मतलब एक एक घात कितना हो गया, पावर 5 हो गया। ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला है। आपको ये इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे अगर मान लेते हैं कोई संख्या है 3 गुणे 3 गुणे 3 है, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है 3 के पावर 3 है, मतलब सभी के ऊपर घात 1 लगा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है। ये टोटल कितना हुआ, तीनों को जोड़ेंगे तो घात 3 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर आपका जो है 3 हुआ और ये आपका आधार हो गया। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसको समझ गए। आगे देखते हैं दूसरा फॉर्मूला, दूसरा नंबर को आप नोट करिए। जैसे अगर ए कोई संख्या है ये, ठीक है, इसका पावर m है। ठीक है। इंटू ए है, मतलब ए भी कोई संख्या है, समान आधार है, और इसका पावर n है, मतलब कोई अलग संख्या है। तो ये अंतिम में क्या होता है, आपस में दोनों दोनों जो है ये जुड़ जाता है इस प्रकार से, ए प्लस एम प्लस एन हो जाता है, मतलब आधार समान है। तो आपका जो है यहाँ पर कोई संख्या रहेगा एम एन। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई भी संख्या, जैसे अगर आप 10 लिखा हुआ है, 10 का गुणा इस प्रकार 10 लिखा है, इसका घात आपका 3 लिखा हुआ है, इसका घात 2 लिखा हुआ है। तो ये आपस में क्या होंगे, 10 के पावर ये जुड़ जाएंगे, 3 2 5 इस प्रकार से। ठीक है। आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब 3, ये जो हो जाएगा आपका जो है 10 के पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है। सेम इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। आगे देखिए तीसरा नंबर, इसको हम पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा नंबर देखिए, अगर a का पावर m है और यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपका n है, ठीक है, संख्या है, तो भाग की स्थिति में क्या होता है कि जो a होता है, मतलब आधार समान होता है, उसमें से m माइनस n हो जाता है, मतलब एक संख्या से दूसरी संख्या घट जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर माने कि जैसे देखो अगर 5 है, ठीक है, कोई संख्या है और उसका पावर 3 है और भागित है कितना, भाग आपका जो है मान लेते हैं आपका यहाँ पर भी 5 और इसका भाग है 7। ठीक है। तब की स्थिति में क्या होगा कि ये जो 3 है, 3 में से 7 घटेगा, तो यहाँ पर 7 नहीं घटेगा, मतलब माइनस में आएगा आंसर। तो यहाँ पर 3 माइनस 7 हो जाएगा, मतलब टोटल 5 का पावर जो होगा माइनस का 4 होगा इस प्रकार से। ठीक है। यहाँ पर समझ गए। आगे देखो 4 नंबर हम पावर देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये पढ़े होंगे। तो अगर आपका जो है इस प्रकार से संख्या है कोई और उसका पावर m है, ठीक है, उसका पावर n है और ये ब्रैकेट में है, ठीक है, उसका पावर जो है n है, तब स्थिति में क्या होगा। तो ये देखिए, ये क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है, यहाँ पर a m और n इस प्रकार से। अगर मान लेते हैं इसको मैं संख्या समझते हैं कि 10 है कोई संख्या और उसका पावर 3 है और उसका जो है ब्रैकेट में है और उसका भी पावर जो है 5 है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। जैसे 3 गुणा 5 हो जाएगा इस प्रकार से। टोटल कितना होगा, 10 के पावर 15 इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर समझ गए, ये आपका जो है ये वाला फॉर्मूला से बना है। उसी प्रकार से 5 नंबर का फॉर्मूला देखिए। 5 नंबर में क्या है कि अगर कोई संख्या जैसे a बटे में b है, इसका कोष्टक में बंद किए और इसका पावर n है, कोई संख्या है, तब a कैसे होगा। तो a इसका मतलब ये हुआ कि a का पावर n है और बटे में b का भी पावर n है। ठीक है। इसका मतलब समझ गए, यहाँ पर a का पावर भी n है और b का पावर भी आपका n है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लें कोई संख्या है 6/7 है, इसका कोष्टक में लिखा है यहाँ पर कितना पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 का पावर 3 है और 7 का भी पावर कितना है, 3 है। ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम इसको इरेज करते हैं, उसको आगे देखते हैं। तो यहाँ तक 5 का नियम देख लिए आप इस प्रकार से। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। या 5 तक समझ गए कि अगर a गुणे आपका जो है b है,
ठीक है, ए गुणे बी है, उसका पावर n है, तब इस स्थिति में क्या होगा? तो आप यहाँ पर देखिए कि ये दोनों का पावर है, मतलब ए का n हो जाएगा और इंटू बी का भी आपका n हो जाएगा। मतलब ए और बी ये दोनों संख्या अलग अलग है, यहाँ पर आधार जो है समान नहीं है, यहाँ पर ए अलग संख्या है, ए अलग संख्या है, और उसका दोनों का पावर एक साथ n दिया हुआ है, तब की स्थिति में यहाँ पर ए और n बी n हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए संख्या द्वारा देखिए कि अगर 6 गुणे 7 है, ठीक है, इसका पावर कितना है? 3 है, तब स्थिति में क्या हो जाएगा कि 6 का पावर 3 हो जाएगा और गुणे आपका जो है 7 का भी पावर 3 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर की फॉर्मूला देखते हैं कि अगर ए का पावर x है, ठीक है, बराबर b है, यहाँ समझिए कि ए का पावर x है बराबर b है, तब की स्थिति में क्या होगा? तो तब की स्थिति में ये जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका a बराबर 1/, मतलब यहाँ b हो जाएगा 1/x हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी पावर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कोई संख्या ले लीजिए आप पहले, जैसे अगर कोई संख्या ए है, उसका पावर क्या है? 2 है, ठीक है, बराबर 16 दिया है, तो ये कैसे बनेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर जो हो जाएगा वो यहाँ पर 16 हो जाएगा और 1/, यहाँ पर 2 हो जाएगा इसका पावर। तो ये आपका जो है ये इस कंडीशन को बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर 7 नंबर हो गया। 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर में आपका जो है जैसे ए का पावर x है, ठीक है, ए का पावर x है और यहाँ पर गुणे आपका किए हैं ए का पावर y है, ठीक है, y है, इंटू यहाँ पर भागित है, जो चिन्ह है यहाँ पर लगा हुआ है ये आपका चिन्ह भाग का है और यहाँ पर ए का पावर z है, तब की स्थिति में क्या होगा? तो आप जानते हैं कि भाग वाला में जो है घटता है और गुणा वाला में क्या होता है? जुड़ता है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये आधार समान है, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा और ये माइनस में z घट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है तीनों में ए है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो देखो ए पहले हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। सिंपल, इस तरीक़ा से। ठीक है, इस पर बेसिस हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप संख्या से ले लीजिए, कोई संख्या अगर मान लेते हैं जैसे 7 है, 7 का पावर 3 है, ठीक है, गुणे यहाँ पर आपका 7 का पावर 6 है और भागित यहाँ पर करके 7 का पावर 2 है, तब की स्थिति में क्या होगा? इस 7 का पावर यहाँ पर देखो, सबसे पहले 3 प्लस 6 हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 यहाँ पर जुड़ेगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है बनता है यहाँ पर। 9 नंबर को देखिए, आगे रूल देखिए, तो a का पावर यदि n है, ठीक है, बराबर b का पावर n है, तब क्या होगा? तो इसका सीधा अर्थ है अगर a का पावर n है, b का पावर आपका जो है n है, तब की स्थिति में यहाँ पर a बराबर b हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी है संख्या, मान लीजिए कि 7 है, ठीक है, 7 का पावर r है बराबर x। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि समझ में आएगा यहाँ पर जब सवाल हल करेंगे तब। उसके बाद 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए a का पावर m है यदि और a का पावर n है, तब यहाँ पर m बराबर n हो जाता है। ठीक है, आगे भी देख लो, यहाँ पर आप ध्यान देना, 11 नंबर को आप ध्यान देना है क्योंकि यह व्युत्क्रम का नियम होता है, इसी को बोला जाता है। जैसे अगर a का पावर -n है तो बराबर करेंगे तो इसको हम a 1/a का n लिख सकते हैं। मतलब माइनस को अगर हम प्लस में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, a/an कर सकते हैं, an स्क्वायर इसका। ठीक है, 12 नंबर देख लीजिए। मैं इसको एक काम करता हूँ, एक नोट्स बनाया गया है उसको दिखाता हूँ आपको। देखिए, देखो सबसे पहले a यहाँ पर, एक सेकेंड, a -x है, बटे में आपका जो है b है, ठीक है, कोष्टक में है ये, उसके बाद बराबर यहाँ करेंगे। अगर माइनस को यहाँ पर प्लस में बदलना है तो क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, b/a कर देंगे और यहाँ पर आपका जो है x। ये फार्मूला से ना, फार्मूला से इसी प्रकार से बनता है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि b का भी x है और a का भी x पावर है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है फार्मूला होता है 12। और जो फार्मूला होता है इस प्रकार से, जैसे -a है, अगर इसका घात आपका जो है सम संख्या है, घात है तो सम संख्या है तो माइनस जो है घट जाता है, मतलब माइनस की जगह प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अगर a का पावर यहाँ पर ऑड है, मतलब विषम है, विषम की स्थिति में यहाँ पर माइनस ही रहेगा। a का पावर xy है ऊपर में, तब यहाँ पर आपका जो है घात जो है जुड़ जाएगा। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, है ना, a का पावर x है, उसका भी पावर y है, तब कैसे होगा? देखो संख्या समझते हैं कि 10 के पावर यदि 3 है, ठीक है, उसका ही पावर 3 है। मतलब कहने का अर्थ है कि 10 तो है ही, साथ में 3 का पावर 3 है, मतलब 3 का पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 3 × 3 × 3, ठीक है, 3 × 9, 9 × 27, इस प्रकार से जो 10 का पावर होगा वो आपका 27 होगा इससे। ठीक है, तो ये घातांक नियम है, मैं इसको
आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये है घातांक का नियम। इस प्रकार से इस नियम का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, क्योंकि ये मैं जो पढ़ाया था क्लास उसका एक नोट्स बनाए हैं बच्चे, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है आपका नियम। इस प्रकार से देख सकते हैं इस नियम को। जैसे अगर ए का एम है, अगर इसको माइनस में चेंज करना है तो 1/a-m कर दो इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, ए एम है उसका माइनस में बदल दिए इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि अगर ए का -n है, ठीक है, -n है, इसको हमें प्लस बनाना है तो a/an कर दो। ये कहलाता है व्युत्क्रम नियम, रेसिप्रोकल रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम नियम। ठीक है, इसको भी याद रखना आप। आगे अगर मान लेते हैं कोई भी घातांक जो है वो शून्य है, ठीक है, यहाँ पर सवाल भी दिया हुआ है, सवाल को भी बनाएंगे। अगर कोई भी संख्या अगर मान लेते हैं कि जैसे घातांक है a का पावर 0 है, तब की स्थिति में ये जो होता है घातांक अगर शून्य है तो मतलब 1 है, इसका मान क्या है, 1 है। ठीक है, जैसे अगर 5 का घातांक 0 है, इसका मतलब 1 है, कितनों भी संख्या रहे। अगर मान लेते हैं 100 का पावर 0 है तो मतलब 1 है। ठीक है, घातांक के नियम के अनुसार 1 है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को हम बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए 2a का स्क्वायर है, b का क्यूब है, यहाँ पर c का यहाँ पर 4 स्क्वायर है, उसका पावर है, और यहाँ पर आपका जो है 3 का a 1 पावर है इसका, और b का 2 पावर है, और c का 3 पावर है। राशि का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो जिसका आधार समान है वो उसका घात क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जो गुणा का नियम होता है वो कहता है क्या, जो आधार समान होने की स्थिति में जो मतलब पावर होता है वो आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर सिंपल फार्मूला कौन सा लगेगा, तो आपको मैं फार्मूला बताता हूँ कि यहाँ पर वो वाला फार्मूला लगेगा ए एम या फिर ए एन है, तब की स्थिति में क्या होगा, ए एम प्लस एन हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जितने भी जैसे इसका देखो ये पावर ए है, इसका भी ए है, और यहाँ पर कौन सा ए है, इन दोनों को क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले संख्या को अलग कर लीजिए, 2 है और ये 3 है, इसका पहले लिखोगे यहाँ पर, क्या यहाँ पर करता हूँ, जैसे 2 गुणे 3 हो गया, ये वाला ख़त्म, इसको निकाल लिए। अब देखो जो बचा, क्या बचा, ए बचा है। ए का यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले संख्या क्या है, तो ए का 2 है, यहाँ पर ये 2 आ गया ये वाला, और उसके बाद यहाँ पर 1 है, तो इसको जुड़ेंगे, यहाँ पर जुड़ जाएगा ये। ठीक है, गुणा में क्या होता है, जो पावर होते हैं आपस में जुड़ जाता है। उसके बाद हम बी का निकालेंगे। बी का देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर 3 + 2। ठीक है, उसके बाद हमारा सी है, सी आधार वाला देखो, तो सी वाला यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको भी जोड़ोगे यहाँ पर, सी का 4 + 3। अब आपस में सबको जोड़ दो, 3 दूनी कितना होता है, 6। उसके बाद ए का कितना होगा, ए होगा ए का 2 और एक 3 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुणा नहीं भी लगाओगे, आपस में इसको गुणा में ही होगा, यहाँ पर बी लिख दो, कुछ नहीं है यहाँ पर, डॉट गुणा, तो बी का हो जाएगा 3 और 2 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो है गुणा करना मत लगाओ, यहाँ पर आपका सी लिखोगे, तो सी का पावर कितना है, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, सी का आपका 7, ये आपका आंसर हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका आंसर, इस सवाल का आपका आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। ठीक है, समझ गए इसको। जो आधार समान है पहले उसको बाहर निकालना है, और उसको जितने भी पावर है वो आपस में जुड़ जाएगा। जब आधार समान होता है उसका पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से सवाल बना। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे देखिए यहाँ पर दिया है दूसरा नंबर का। सबसे पहले देखो इसको हम, देखो इसका भाग है, यहाँ पर भाग है मतलब यहाँ पर घटने वाला है सिस्टम। तो सबसे पहले देखो ये 12 को 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, इसको हम भाग देना है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 12/2। ठीक है, भाग देना है। अब जो संख्या ऊपर में है, जैसे ए है, ए वाला यहाँ पर ए 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये घटेगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसमें घटेगा, एक ये घटेगा, इसी पर से यहाँ पर बी हो जाएगा। तो बी का क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है, 4 में से कितना घटेगा, 2 घटेगा। ठीक है, सी है, तो सी में से यहाँ पर 3 में से कितना घटेगा, 2 घटेगा। ठीक है, 3 में से 2 घटेगा, तो इसको काट दो तो कितना गया, 6 बार में गया, 2 6 के 12 है, तो यहाँ हो गया 6। और ए 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पर 4 में से 2 गया तो बी का आपका 2 हो जाएगा। सी का आपका 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो सी ही रहने दो, या फिर सी का 1 लिख दो। इसको सीधी से हम सिंपल भाषा में लिखेंगे तो यहाँ पर 6ab²c, इस प्रकार से आपका जो है आंसर हो जाता है इसका। हुआ है वो ये वाला हुआ है कि अगर
AM भागित AN है, तब की स्थिति में क्या होगा, AM माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नियम यहाँ पर फॉलो हुआ है। समझ गए इसको। आगे हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं, आगे वाला देखो। आगे क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिए क्या है। तो देखो 5 की पावर 1/4 है और यहाँ पर 125 है। इसको सबसे पहले हमें आधार को समान करना है। यहाँ पर देखोगे तो आप 125 है, मतलब 5 का ही कोई यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर गुणज है, 5 का ही है। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो 5 इसको तोड़ेंगे हम, कितना बार में ये टूटेगा, तो इसको हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसको हम 3, 5 को 5 25 25 125 3 होगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 5 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो है 1/4। ठीक है, और यहाँ पर आपका गुणा 5 को हम 3 कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 5 ही है, लेकिन यहाँ पर आपका 3, इसका 3 बार गुणा करेंगे 5 का, मतलब 5 का फैक्टर ही है वो। ठीक है, इस प्रकार से। तो और यहाँ पर आपका इसका पावर कितना है, तो 0.25 है। अब इसको हल करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सबसे पहले देखो ये दशमलव में है, इसको भी दशमलव में चेंज कर लो ताकि जोड़ने में आसानी होगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 को 4 से भाग देंगे तो कितना बार हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 होगा ये भी। ठीक है, 0.25 होगा। तो यहाँ पर हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि 5 के पावर जो होता है 0.25 गुणे इसको 25 का इसमें गुणा कर दो। 3 ये जो है कोष्टक में है, लेकिन इसको गुणा होगा। अभी बताया था नियम में, ये वाला नियम बताया था, ये वाला नियम बताया था, क्या होता है AM गुणे N होता है, इस प्रकार से। तो ये वाला बताया था। तो यहाँ पर 25 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, मतलब 0 को कितना भी गुणा करो 0 ही होगा। तो यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यहाँ पर 0.75 हो जाएगा। ठीक है, अब आपस में इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि गुणा में क्या होता है, आधार समान होने पर पावर जुड़ता है। तो यहाँ पर 5, अब यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 25 75 100 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर। तो इसके तहत हम लोग पिछले ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे, तो हमका जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, LCM SCF वाले नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।